अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप कुछ नया करना चाहते हैं तो लाजमी ये वीडियो देखिए, लेकिन आगे जाने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पे मैं डेली वीडियोस बनाती हूँ, तो हो सकता है कोई बात आपके काम आ जाए। जब भी हम जिंदगी में कोई चांस लेना चाहते हैं, कहीं पहुँचना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, कुछ स्टेप लेना चाहते हैं ऐसा जिससे लाइफ चेंज हो जाए, तो हमें खुशी तो होती है, एक्साइटमेंट होती है, हमें उम्मीद भी होती है अपने आप से या चीज़ों से, लेकिन उसके साथ साथ एक खौफ भी होता है कि ये सब कुछ ऐसे ऐसे हो तो जाएगा, लेकिन इसमें कुछ चांसेस तो हैं कि कुछ गलत होगा, कुछ गलत ना हो जाए, मैं नाकाम ना हो जाऊं, ये सब जो मैंने सोचा हुआ है वैसा ना हुआ तो क्या होगा, प्लान के मुताबिक सब कुछ ना चला तो क्या होगा, या मैं 100% अपना दूंगा लेकिन जिस काम में मैं जाना चाहता हूँ उसके मुताबिक मैं ना बन पाया या ना कुछ मुझे मिल सका तो क्या होगा। ऐसे बहुत से खौफ, ख़ुसूसन जब आप नौजवान होते हैं, नौजवानी में आपको जब आप स्टेप लेना चाहते हैं तो क्योंकि आपको खुद पे इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता या इतना ज़िंदगी का इतना एक्सपीरियंस नहीं होता, लोगों को इतना पता नहीं होता, तो आपको खौफ होते हैं। तो नए काम के वक्त जो चीज़ें आपके दिमाग में होनी चाहिए जिससे आपको कॉन्फिडेंस आएगा और आपका काम इंशाल्लाह अच्छा होगा, जिस भी आप फील्ड में या जिस काम में या जो भी आप ज़िंदगी में जहाँ भी आप जाना चाहते हैं, ये चीज़ें आपके दिमाग में होनी चाहिए। फर्स्ट चीज़ जो है, सबसे पहली चीज़ है जो 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 हमें सबसे ज़्यादा हमें मतलब खौफ ज़्यादा कर देती है किसी भी काम में जाने से पहले, वो ये कि नाकाम होंगे तो क्या होगा। तो पहली चीज़ आपके दिमाग में ये होनी चाहिए कि नाकामी भी एक किस्म की कामयाबी है, ठीक है ना। नाकामी कोई एंड नहीं है, नाकामी कोई हद नहीं है, नाकामी कोई ज़िंदगी का खात्मा नहीं है। नाकामी एक एक्सपीरियंस का नाम है। जब भी किसी काम में हम फेल होते हैं, इसका मतलब है हमने एक दफ़ा उसको किया, जब किया तभी फेल। एग्ज़ाम में भी जब बच्चा फेल होता है इसका मतलब उसने एग्ज़ाम दिया, अब जिसने दिया ही नहीं वो फेल कैसे होगा। तो जब आपने दे दिया तो वो एग्ज़ाम देने का जो एक एक्सपीरियंस है वो आपने सीख लिया, ठीक है ना। तो आपको चाहे उस एग्ज़ाम में कुछ भी नहीं आता था या आपने कुछ लिखा नहीं, आपने पीछे कुछ काम नहीं किया था इसीलिए नहीं लिखा, लेकिन वो एग्ज़ाम कैसे दिया जाता है इसका एक्सपीरियंस आपको हो गया, ये काम आपने सीख लिया। तो नाकामी भी एक तरह की कामयाबी है। क्यों? क्योंकि उसमें आपने सीखा। तो और नाकामी कोई एंड नहीं है, एक दफ़ा 2 दफ़ा 3 दफ़ा नाकाम होने वाले लोग भी कामयाब हो जाते हैं उसी काम में जिसमें वो 3 दफ़ा नाकाम हो चुके होते हैं। बाज़ बच्चे 3 दफ़ा एग्ज़ाम देते हैं, 2 दफ़ा देते हैं, उसके बाद वो कामयाब हो जाते हैं। तो इसका क्या मतलब है कि उनको देना ही नहीं चाहिए क्योंकि वो पहली दफ़ा नाकाम हो गए। तो ऐसा नहीं है, इससे नाकामी से कोई एंड नहीं हो जाती ज़िंदगी की, नाकामी से आप सीख जाते हैं बहुत कुछ। सेकंड चीज़, आप जिस भी नए काम में जाना चाहते हैं उसमें कभी ये मत सोचिए जो काम आपको पसंद है या जिसमें आप जाना चाहते हैं कि इसमें मैं कैसे जाऊं, इसमें इनकम कम है। देखिए, कम इनकम ना होने से बहुत ज़्यादा बेहतर है। ऐसा बहुत दफ़ा होता है कि हम अपनी पसंद की चीज़ों में इसलिए नहीं जाते कि उसमें इनकम कम है, तो हमें यह होता है कि लोग क्या कहेंगे या बातें होंगी या तुम इतना कमाते हो या ये वो। देखिए, जब आप किसी भी फील्ड में स्टार्टिंग में जाते हैं तो आपकी कोई भी आपको आते ही आपको किसी भी काम में, जब आपको कोई काम इतना आता भी नहीं, बस आपने नया नया वो काम किया है, तो आपको कोई भी लाखों नहीं देता उस काम के, जब तक आप इस काबिल नहीं बन जाते कि वो आपको खुद बुलाएं और लाखों दें, ठीक है ना। तो जब आप उस मकाम तक पहुंचेंगे तो लोग आपको देंगे, कंपनीज आपको देंगी, लेकिन जब आप नए नए जाते हैं आप ये उम्मीद मत लगाइए कि आपकी इनकम तो कम है तो ये काम कैसे होगा। इनकम आहिस्ता 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 से ज़्यादा होगी जब आपको वो काम आने लगेगा। आप किसी भी काम में आपने देखा होगा कि जो एक्सपर्ट होते हैं उन्हें लोग खुद बुला के उनके मुंह मांगे पैसे देते हैं, जबकि एक शख्स जिसकी तालीम है लेकिन उसका कोई एक्सपीरियंस नहीं है उस काम में, तो उसे वो क्यों देंगे इतने ज़्यादा पैसे। तो इनकम कम होने की वजह से किसी फील्ड को यूं मत समझिए कि वो फील्ड गलत है या मैं उस काम में कैसे जाऊं, उससे इनकम कम होगी। एक तो ना होने से अच्छा है कि इनकम हो, चांस लीजिए, हो सकता है उससे ज़्यादा हो जाए। सेकंड ये कि जैसे जैसे आप उस काम को टाइम देते चले जाएंगे, आप जितना वक्त देंगे उतनी आपकी इनकम ज़्यादा होती चली जाएगी। कभी भी ये मत सोचिए कि इनकम कम की वजह से कैसे किया जाए।
थर्ड चीज़ जो है वो लोगों की तनकीद की वजह से हम चांस नहीं ले पाते या नए कामों में नहीं जा पाते। तो मैं आपको एक चीज़ तो मैं आपको लिख के दे दूं कि आप कुछ भी बन जाएं, आप कहीं भी पहुंच जाएं, आप किसी भी मकाम पे अपने काम में एक्सपर्ट हो जाएं, आपको तनकीद करने वाले मिल ही जाएंगे। आपको आप में से गलतियां निकलने वाले आपके आसपास मिल ही जाएंगे। कोई ना कोई, आप 100% आपने सही काम किया तब भी कोई ना कोई ऐसा होगा वो कहेगा तुमने यूं नहीं किया तो यूं गलत है, यहाँ तुम गलत हो, यहाँ तुमने गलत किया। तो इस चीज़ को लेके आप बैठ जाएंगे कि जी मुझ पे क्योंकि तनकीद होगी तो इसीलिए मैं इस काम में, इस फील्ड में नहीं जाना चाहता। तो इसका मतलब है आपने अपने लिए खुद ही दरवाजे बंद किए। तो खुद ही अपने लिए दरवाजे बंद मत कीजिए। तनकीद करने वालों की बात एक कान से सुने और निकाल दें, क्योंकि वो हमेशा मौजूद होते हैं कहीं ना कहीं, किसी न किसी शक्ल में। चाहे आप 100% खुद को अच्छा बना लें, वो आप में से कुछ ना कुछ गलती निकाल ही लेंगे। तो तनकीद करने वालों के घर से कभी भी अपने काम से पीछे मत हटिए, अपने मकसद से पीछे मत हटिए अपने काम। बल्कि ये एक फैक्ट है कि आप जितने ज़्यादा अच्छे होते चले जाएंगे, कामयाब होते चले जाएंगे, उतना आप पे तनकीद ज़्यादा होगी। तो इसका ये मतलब है कि आप गलत हैं। इसका ये मतलब है कि लोग आपको जानने लगे हैं, वो आपको काम को देखते हैं, उनके लिए आपके काम की अहमियत है, इसीलिए उसे डिस्कस किया जाता है, उसमें से गलतियां निकाली जाती हैं। ठीक है ना? तो तनकीद की वजह से कभी भी अपने चांस को जाने मत दीजिए। चौथी चीज़ जो ये कहा जाता है कि जी इस काम में मैं कैसे जाऊं, मेहनत ज़ाया हो जाएगी। अच्छा, पहली बात तो यह है कि मेहनत कभी ज़ाया नहीं जाती। वो सही सिमत में हो तो कभी ज़ाया नहीं जाती। उसका कोई ना कोई बदल किसी न किसी वे में आपको मिल ही जाता है। हो सकता है आप ने गलत फील्ड चुन लिया हो, लेकिन उसमें आपने मेहनत की तो उसमें आप जो सीखेंगे वो कहीं ना कहीं आपको काम आएगी ज़िंदगी में। चाहे आप किसी उससे बिल्कुल ऑपोजिट फील्ड में बाद में चले जाए, लेकिन वो चीज़ आपको वहाँ काम आएगी या आपको ज़िंदगी में कहीं ना कहीं काम आएगी। तो मेहनत कभी भी ज़ाया नहीं जाती। पांचवी चीज़, बहुत से लोग किसी काम से इसलिए पीछे हट जाते हैं या नए काम को इसलिए क्योंकि उन्हें लगता है इस काम का प्रोसेस बहुत स्लो है। तो देखिए, प्रोसेस स्लो होना कोई प्रोसेस ना होने से बहुत बेहतर है। तो इससे अच्छा है कि आपकी ज़िंदगी में आहिस्ता आहिस्ता चलने वाली चीज़ है या ना चलने वाली चीज़ है, तो आहिस्ता आहिस्ता चलने वाली ज़्यादा अच्छी है। कि कहीं ना कहीं कभी ना कभी, चलो 1 दिन में नहीं, 2 दिन में नहीं, 10 दिन में आपको पहुंचा तो देगी। इससे अच्छा है कि आप बैठे हैं, आप कहीं गए नहीं, तो वहाँ 10 दिन बाद भी आप वहीं पे होंगे जहाँ आप आज हैं। तो प्रोसेस स्लो होने की वजह से किसी काम को मत अवॉइड कीजिए इस वजह से कि जिसका प्रोसेस स्लो है तो उसमें पता नहीं मैं कम कामयाब होगा। जब आपका सही वक्त आएगा तब तक आप कामयाब हो जाएंगे। तो ये थी आज की बात। आपको कुछ अच्छा लगा हो, मुझसे कुछ पूछना हो या बताना हो तो कमेंट कीजिए या इंस्टा पे मैसेज कीजिए। कॉल सेशन बुक कीजिए, उसकी डिटेल्स भी आपको इंस्टा पे मिल जाएंगी। थैंक यू।